और चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। बढ़ते आगे, राजस्थान में 2 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के परिणामों ने भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कामकाज और सत्ता और संगठन के बेहतर तालमेल पर मोहर लगाई है। वल्लभनगर और धरियावद में जिस तरह से कांग्रेस को बड़ी जीत मिली है, उससे मिशन 2023 के लिए कांग्रेस उत्साहित है। विधानसभा की 2 सीटों धरियावद और बल्लभगढ़ में कांग्रेस की जीत में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा की कुशल रणनीति, प्रत्याशियों के सही चयन को क्रेडिट मिल रहा है। इसके अलावा परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा, खेल मंत्री अशोक चांदना, खान मंत्री प्रमोद जैन भाया, कांग्रेस नेता धर्मेंद्र राठौड़, मंत्री अर्जुन लाल बमनिया और मुख्यमंत्री के ओएसडी लोकेश शर्मा के चुनाव प्रचार में माइक्रो मैनेजमेंट की कामयाबी है। इन 2 सीटों पर हुए उपचुनाव में कांग्रेस ने जिस तरीके से बड़ी चुनावी सभाओं के साथ साथ छोटी नुक्कड़ सभाओं और डोर टू डोर जनसंपर्क कर फोकस किया, उसे विधानसभा क्षेत्र के सभी मतदाताओं तक पहुंच बनाने में कामयाबी मिली। कि 3 साल में हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो काम किए हैं, गरीब को गणेश मानकर उनकी सेवा करी, उनकी पूजा करी, कोरोना काल में प्रदेश के लोगों को बचाने का काम किया, शानदार मैनेजमेंट दिया, एक आलीशान बजट दिया, शानदार घर घर तक पहुंचने का बजट दिया और उसके ऊपर उन्होंने मोहर लगाई। ये कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है। जब हम सत्ता में थे तो लोकसभा और विधानसभा की सीटें भी हम लोगों ने हारी हैं, इसलिए ये कोई निश्चित पैमाना और मापदंड नहीं है। और न ऐसा लगता है कि कोई कांग्रेस को मैंडेट दिया होगा। जो वोटों का डिवीजन हुआ है उससे भारतीय जनता पार्टी प्रभावित हुई है, वल्लभनगर में भी और धरियावद में। पार्टी के बड़े नेताओं का स्थानीय नेताओं के साथ तालमेल और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की नामांकन सभा के अलावा 4 बड़ी सभाओं के करने से भी फिजा बदली। वल्लभनगर में कांग्रेस कॉन्फिडेंट महसूस कर रही थी, लेकिन धरियावद में बीजेपी के किले में सेंध लगाना आसान नहीं था। लेकिन बीजेपी के गलत टिकट वितरण और कांग्रेस प्रत्याशी नगराज की पिछली हार के चलते मिली सहानुभूति का लाभ कांग्रेस को मिला। वल्लभनगर में पिछले उपचुनाव की कहानी ही दोहराई गई। परिजन को टिकट देने का कांग्रेस का फॉर्मूला कामयाब रहा। हर एक व्यक्ति शक्तावत साहब के निधन के बाद हर एक व्यक्ति ऐसे चुनाव लड़ रहा था कि जैसे वो स्वयं लड़ रहा हो। इतना बड़ा परिवार साहब हमारे लिए छोड़ के गए हैं, तो आगे विकास में भी कमी नहीं आएगी और मेवाड़ में भी 2023 में परचम फहराएंगे। इसे सत्ता और संगठन के बीच तालमेल की जीत कहा। कांग्रेस के नेताओं ने इन नतीजों के बाद मुख्यमंत्री आवास पर जाकर उन्हें जीत की बधाई दी। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास और मुख्य सचेतक महेश जोशी ने कहा, ये जीत 2023 में कांग्रेस के फिर से सत्ता में लौटने का संकेत है। राजस्थान में बीजेपी के लोग सिर्फ राम का नाम लेते हैं। हम लोगों ने तो बहुत बड़ा रिकॉर्ड कायम किया। राजस्थान में तो राम राज्य है, जन कल्याण और विकास ये तो राम राज्य का अर्थ है, उसमें हम काम कर रहे हैं। गहलोत सरकार की नीतियों पर लोगों ने मोहर लगाई। इस तरह से चुनाव के रुझान आ रहे हैं वल्लभनगर और धरियावद के, तो मैं ये कहूँगी कि निश्चित रूप से जनता का जो मत है वो सिर माथे है। जनता सर्वोपरि है लोकतंत्र में, और जनता जिसको चाहती है उसकी जीत और हार होती है। ये राजस्थान की गहलोत सरकार पर कांग्रेस की सरकार के कामों पर मोहर है, और सिर्फ कांग्रेस स्टेट गवर्नमेंट की बात नहीं है। जिस तरीके से लगातार राहुल जी मुद्दे उठा रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल की, डीजल की, गैस की, जिस तरीके से काले कानून किसानों के खिलाफ पारित किए जा रहे हैं, जिस तरीके से हट धर्मिता अपनाई जा रही है, कोई सुनवाई नहीं की जा रही है, इन सब के खिलाफ राजस्थान की जनता ने मैंडेट दिया है। इन नतीजों के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर इसे सोनिया गांधी के नेतृत्व की जीत बताया। गहलोत ने लिखा, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की नीतियों, कार्यक्रमों एवं राज्य सरकार के सुशासन पर जनता ने मुहर लगाई। वल्लभनगर से कांग्रेस प्रत्याशी प्रीति शक्तावत, धरियावद से कांग्रेस के नागराज मीणा को विधानसभा उपचुनाव में जीत के लिए हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। दोनों विधानसभा क्षेत्रों के मतदाताओं का आभार और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं को भी बधाई। कांग्रेस प्रत्याशियों को अपना आशीर्वाद एवं समर्थन देकर जनता ने हमारी सरकार को और अधिक मजबूती प्रदान की है, विकास की कड़ी से कड़ी जोड़ी है तथा एक बड़ा संदेश दिया है। सुशांत पारिक, जी मीडिया।